चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले आवर इन्वायरमेंट क्लास 10th का चैप्टर है 15। तो आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच अराउंड अस, इट में इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इट मीन्स हमारे चारों तरफ जो लिविंग चीज़ें एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होंगी, हमारी इन्वायरमेंट्स में आती हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। इन्वायरमेंट जो होता है अफेक्ट करता है डेवलपमेंट में ऑर्गेनिज्म के, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे उन्हें कौन इफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट। अब हम देखने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस डेट आर डिकम्पोज्ड आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट मीन्स ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जो सड़ गल जाए, मतलब कि उनके मरने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाए, वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा। ठीक, I mean non-biodegradable waste. It cannot be decomposed are called non-biodegradable waste. It means ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जो डिकम्पोज ना हो सके, मरने के बाद सड़ गल ना सके, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अब हम देख लेते हैं इकोसिस्टम क्या होता है एंड इट्स के कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। इट मीन्स इस डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलजुल कर रहेंगे वो एक फॉर्म बना लेते हैं। उस फॉर्म को क्या कहते हैं हम, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम पहले। इकोसिस्टम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, मैनमेड होता है, एंड दूसरा क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम। मैनमेड मतलब जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाया गया है, नेचुरल मीन्स जो गॉड गिफ्टेड हो। ठीक, मैनमेड में आपका आता है क्रॉपलैंड, एक्वेरियम, एंड नेचुरल इकोसिस्टम में आपका आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्टेरियल। एक्वेटिक में मतलब वाटर से रिलेटेड होगा। तो एक्वेटिक दो टाइप के होते हैं, एक मैरीन होता है जिसमें सी एंड ओशन आता है, ठीक है, एंड फ्रेश वाटर एक होता है, उसमें आपका आता है रिवर, लेक, पाउंड्स, पुल। ठीक है, एंड टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम वो होता है जो हमारे पानी में न रहकर ज़मीन पे रहें, बस वो होगा आपका टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिज़र्ट, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। एंड ये फ्लो चार्ट को आप लर्न कर लीजिएगा, आपको बहुत प्रॉफिट देगा। अब हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गा कैन प्रोड्यूस देयर फूड फॉर्म इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी। उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर खुद से अपने से भोजन को बनाए, वो हो जाएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स देने वाला, हमको जो देगा वो हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर, जैसे ग्रीन प्लांट। अब हम देख लेते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स होता क्या है, किसी भी चीज़ को यूज़ करने वाला क्या हो जाता है, कंज्यूमर। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेंस। इट मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो, प्रोड्यूसर पे, मतलब कि अपने लाइफ को चलाने के लिए उस चीज़ पे डिपेंड हो जिससे उसे एनर्जी मिले, वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर। ठीक है, अब हम देख ले रहे हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस, एंड थर्ड वन इज पैरासाइट, एंड फोर्थ ओमनीवोरस। अब हर्बीवोरस क्या होता है वो देख लेते हैं हम। हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो बस ग्रास खाएं, मतलब कि या ग्रास की चीज़ें बनी खाएं, उसे हम हर्बीवोरस कहेंगे। कार्निवोरस जो फ्लैश ईटर्स हो, मतलब कि जो मीट खाएं बस, वो हो जाएंगे आपके कार्निवोरस। पैरासाइट क्या होते हैं, लाइव्स फीड ऑन द होस्ट बॉडी, मतलब कि हमारे जिस्म पे रहकर अपने को ज़िंदा रख ले, वो हो जाएंगे पैरासाइट। एंड ओमनीवोर्स जो दोनों चीज़ खाएं, फ्लैश भी खाएं एंड ग्रास की बनी चीज़ों को भी खाएं, वो क्या हो जाएंगे, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा काऊ एंड डियर। कार्निवोर्स का एग्जाम्पल होता है लायन, टाइगर। एंड पैरासाइट का एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। एंड ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल होता है क्रो। अब हम देख लेते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो फंगी बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वन। जो फंगी होते हैं एंड बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड प्लांट को, मतलब मरे हुए प्लांट को या जानवरों को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से सिंपलर वन में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें। ठीक है,
जैसे कि कोई प्लांट मर गया, उस पर डिकम्पोजर्स लग जाते हैं, अगर वो सड़ गल नहीं पाता है तो उसमें फंगी बैक्टीरिया लगकर उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वन में चेंज कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं फूड चेन क्या होती है। फूड चेन रिफर टू एन अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप in a sequence of energy transfer. These biotic group are producer, herbivorous and carnivorous. ऐसी फूड चेन जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो, उसे हम क्या कहेंगे? फूड चेन। जैसे कि हमारा प्रोड्यूसर क्या होगा? हर्बीवोरस, एंड दूसरा क्या होगा? कार्निवोरस। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो, उसे हम क्या कहेंगे? फूड चेन। जैसे कि कोई एनिमल या प्लांट उस पर डिपेंड हो एक या दूसरे चीज़ों पे, उसे हम क्या कहेंगे? फूड चेन। स्टेप ऑफ फूड चेन, क्या क्या स्टेप होते हैं फूड चेन में? तो फर्स्ट होता है हमारा प्रोड्यूसर जो हमें देता है, वो हो गया ग्रास। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो सबसे पहले ईट करेगा वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे डियर ग्रास को खाएगा। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है? डियर को कौन खाएगा? वो हो जाएगा लायन। ठीक है, जो दूसरे वाले को खाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हम देख लेते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल होता क्या है? In a food chain, these biotic components where the transfer of energy take place is called trophic level. एक फूड चेन में बायोटिक कंपोनेंट में से एक एनर्जी ट्रांसफ़र हो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि कोई एनिमल किसी चीज़ को खा ले, उसको फिर कोई और खा ले, तो वही एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र हो गई, वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रॉफिक लेवल। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। द ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट हो, कैप्चर 1% ऑफ अ सनलाइट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। इट मीन्स ओनली 1% सनलाइट क्या होती है? लीव्स पर आती है, और ग्रीन प्लांट क्या करता है? उसे कैप्चर कर लेता है, उसे रख लेता है अपने पास। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट हमारा आता है, देयर इज़ अ ग्रेजुअली डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वन ट्रॉपिक टू अदर ट्रॉपिक लेवल। इट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से धीरे धीरे एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत कम हो रहा है। जैसे कि किसी के अंदर कुछ एनर्जी होगी, तो वो जब दूसरे में ट्रांसफ़र होगी तो वो बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। एंड हमें थर्ड पॉइंट मिलती है, 10% ऑफ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाइल 90% ऑफ एनर्जी इज़ यूज बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट्स लाइफ प्रोसेस। इट मीन्स बस 10% हमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। एंड 90% एनर्जी कहाँ जाएगी? तो जो 90% एनर्जी प्रेजेंट होगी पहले टॉपिक लेवल में, वो अपनी लाइफ को चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए वो 90% एनर्जी यूज़ कर लेगा। ठीक है। सपोज़ किसी गोट के पास 100% एनर्जी है, तो वो बस 90% एनर्जी यूज़ करेगा, बस 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी ट्रॉपिक लेवल में। अब हम फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो ट्रॉपिक लेवल में कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक, तो फर्स्ट होता है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में ग्रास, जिसके पास 1000 किलो जूल की एनर्जी है। ठीक, उसे डियर ने खा लिया, ग्रास को डियर ने खा लिया, तो उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई? 100 किलो जूल। ठीक है, तो वो जो डियर होगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। अब जो डियर को खाएगा, मतलब कि जो डियर को ईट करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे कौन हुआ? लायन। तो लायन में क्या होगा? 10 किलो जूल ही बस एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ठीक, एंड लायन को जो खाएगा वो हो जाएगा हमारा टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर में बस 1 किलो जूल ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। अब हम देख लेते हैं फूड वेब क्या होता है। Naturally, the food chain are interconnected with each other, forming a web-like pattern which is known as food web. जो फूड चेन होती है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में कनेक्ट होती है। इट मीन्स एक फूड चेन में बहुत ज़्यादा एनिमल प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फूड चेन से मिलने से क्या बन जाता है? एक फूड वेब, उसे हम कहेंगे फूड वेब। ठीक है। एंड हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप ट्रॉपिक लेवल इज़ वेरी हाई, सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल। जो हमारी एनर्जी होती है पहले ट्रॉपिक लेवल में तो बहुत ज़्यादा होती है, जब उस पहले ट्रॉपिक लेवल में जो एनिमल होगा, अगर कोई उसे ईट कर जाए तो उसमें बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा,
ऐसे करते करते जो हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाती है। ठीक है, जो एनर्जी बची हुई होती है बस 10% ही होती है। 90% पहले ट्रॉफिक लेवल वाला एनिमल यूज़ कर लेता है अपने लाइफ को चलाने के लिए। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हमें इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। चेंज इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। इट मीन्स, इस डिफिनेशन का मतलब ये हुआ हमारे एक्टिविटी से जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है वही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहलाती है। जैसे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड वेस्ट डिस्पोजल मतलब कि जो हमारा गार्बेज निकलता है हम इसे कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, हम इसे डिस्पोजल नहीं करते, मतलब डिस्पोज नहीं करते। ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, फैक्ट्रीज़ के वेस्ट होते हैं। तो जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है तो हम उसे ख़त्म नहीं करते, हम उसे वैसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है। फैक्ट्रियल वेस्ट जो हमारे लिक्विड फैक्ट्री से निकलती है, गंदा वाटर निकलता है, हम वैसे ही उसे सी में बहा देते हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम देख लेते हैं ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर इज़ अ थिन ब्लैंकेट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। ओजोन लेयर जो होती है एक ब्लैंकेट टाइप की लेयर होती है, वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लेशन, किस किस कारणों से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रही है, मतलब कि ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है। तो हम पहले पॉइंट देख लेते हैं। मोर यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अ सिंथेटिक इनर्ट केमिकल। इन सब के यूजेस करने से हमारे ओजोन लेयर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं। फ्रियॉन आर यूज्ड एंड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर कॉज्ड ओजोन लेयर डिप्लेशन। इट मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर में एक केमिकल होता है, उसका नाम क्या होता है, फ्रियॉन। इसके यूज़ करने से हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जिसके कारण ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है। ठीक। एंड आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि CFS एंड SCF VOC का यूजेस बहुत ज़्यादा होने से ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है। एंड सनलाइट अल्ट्रा वायलेट रेज हमें इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, तो ओजोन लेयर का वर्क क्या होता है, हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाना। तो हमारे अर्थ पे इतना ज़्यादा केमिकल का यूज़ हो रहा है जिससे कि हमारी ओजोन लेयर ब्रेक होती जा रही है। अब हम देख लेते हैं ओजोन होल क्या होता है। The decline of ozone layer thickness in Antarctica was first discovered in 1985 and was termed as ozone hole. It means ओजोन लेयर की थिकनेस हो जाए, मतलब कि ओजोन लेयर एकदम पतली होती चली जाए। डिक्लाइन मतलब ख़त्म होना, ओजोन लेयर पतली होती चले जाए, उसे हम कहेंगे ओजोन होल। उसे पहले किसने डिस्कवर किया था, अंटार्कटिका ने 1985 में। किसके टर्म में, ओजोन होल के। तो उसका नाम क्या पड़ गया तब से, ओजोन होल। एंड हम देख लेते हैं गार्बेज डिस्पोजल। हम गार्बेज को कैसे ख़त्म करेंगे एंड इसको कैसे डिस्पोज करेंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द राइजेज इन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट। इट मीन्स जो कंज्यूमर हैं उनके डिमांड पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा गार्बेज होता है और वेस्ट होता है, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो उसे हम ख़त्म कैसे करें। द डिफरेंट मेथड ऑफ द सॉलिड वेस्ट डिस्पोज कॉमनली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। कुछ कॉमन वेज हैं जिसके थ्रू हम उस सॉलिड वेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। उस प्रोसेस का हम यूज़ कैसे करेंगे हम बताते हैं अगले पॉइंट में। मेथड ऑफ द गार्बेज डिस्पोजल, क्या क्या मेथड हैं गार्बेज को ख़त्म करने के लिए। पहला है हमारे रिसाइकलिंग। हम किसी भी चीज़ को रिसाइकल करके उसका दोबारा से बनाकर हम उसे यूज़ कर लें, वो हो जाएगा आपका रिसाइकलिंग। रीयूज़, जैसे कि आपने कोई पेपर लिया, उस पर कुछ राइट कर दिया तो हम उस पेपर को किसी और काम में यूज़ कर सकें, हम उस प्रोसेस को कहते हैं रीयूज़। कंपोजिशन, जैसे कि कोई ऐसा वेस्ट है जो सड़ गल जाए, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, उसे हम ज़मीन में गाड़ कर उस पर सॉइल की लेयरिंग कर दें तो वो कुछ टाइम बाद मैन्योर बन जाएगा, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा। वो हो जाता है कंपोजिशन। ठीक है, या कंपोजिटिंग। ये आवर इन्वायरमेंट का लास्ट टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।